हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुराधा पाल्टा। ये वीडियो मेरे पर्सनालिटी सीरीज़ का ही है और आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। 2 किस्म के डिसऑर्डर होते हैं। मोर और लेस इनके सिम्टम सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर है। एंड ये शुरुआत हम करेंगे केस से। हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर देखी है, एक सीरियल देखा है, रादर एपिसोड्स देखे हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। मिस्ट्री इन होटल सिसिल, और ये है लीज़ा लैम के बारे में, जो एक यंग लड़की जिसका जन्म 1991 में हुआ था और वो अपने माता पिता की परमिशन लेके बाहर घूमने गई, अमेरिका गई, वहाँ होटल में रही और वो लापता हो गई काफ़ी समय तक। ये 1913 की कहानी है। एंड जब वो लापता हो गई तो उसकी ढूंढवाई शुरू हुई, होटल में ढूंढवाई शुरू हुई और उसके सीसीटीवी के फुटेज लिए गए और इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ और बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुआ। और जो रिव्यू आई, जो रिपोर्ट आई, उससे ये पता चला कि ये लड़की बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थी और वो बाइपोलर की मेडिसिन्स ले रही थी, डिप्रेशंस की भी मेडिसिन ले रही थी। और ये लड़की जब लास्ट देखी गई तो इस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, लिफ्ट में देखी गई और लिफ्ट में वो बहुत अजीबो गरीबो हरकतें कर रही थी। कभी लिफ्ट के बाहर जा रही थी, कभी लिफ्ट के अंदर आ रही थी और कभी अपने आप से बात कर रही थी और एक साथ बहुत सारे लिफ्ट के बटन दबा रही थी। तो उसके ये पूरे जो उससे भी कर रही थी, ये सब बाइपोलर के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिम्टम्स हैं। एंड जब वो होटल में चेक इन की तो वो शेयर्ड रूम में रहने लगी, पर लेकिन उनके रूम पार्टनर्स ने कंप्लेन की कि वो बहुत अजीब सा बिहेव करती है, तो उसको एक अकेला इंडिविजुअल रूम दिया गया। एंड जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला, लोग सस्पेक्ट करने लगे कि क्या कोई भूत आत्मा है जो गायब हो गई, वो उस लड़की को गायब कर दिया या उसका मर्डर कर दिया। और भी पर्सनालिटीज़, जो एक म्यूजिशियन था उस पर सस्पेक्ट किया, पर वो सब इनोसेंट थे, ऐसा कुछ नहीं था। लड़की बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थी और डिप्रेस्ड भी थी। एंड फाइनली इस महिला की लाश एक पानी के टैंक में मिली, जो बिना कपड़ों के थी, तैर रही थी और अपना घड़ी, मोबाइल सब उसने उसी में उनका मिला। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हुआ और ये पूरे सिम्टम्स बाइपोलर के ऐसे ही होते हैं कि वो अपने आप को इतने हताश हो जाते हैं कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं। एंड ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि वो अपने पूरे कपड़े उतार देते हैं जब उनको ये कोई मैनिक अटैक पड़ता है। तो दोस्तों आइए चलिए अब हम गहराई में देखते हैं कि बाइपोलर के क्या 10 साइन हैं। एंड आप ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर ये वीडियो कोई डायग्नोस करने के लिए नहीं बना रही हूँ। एंड मैं हमेशा कहती हूँ ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये साइंस अगर आप में हैं या आपके किसी परिचित में हैं, और हम सब में कुछ ना कुछ रहते हैं सिम्टम्स, तो ये अलार्मिंग ना हो जाए, इससे कैसे उभरना है, ये एक मदद आपको मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए देखते हैं बाइपोलर के क्या सिम्टम्स, क्या साइंस, 10 साइंस हैं बाइपोलर 1 और 2 के। हमने इस लड़की में भी देखा, जो हमारा केस स्टडी है उसमें भी देखा कि ये बहुत ही इनको एक मैनिक अटैक पड़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं। मूड्स क्या है? मूड्स हैं कि आपके, हमारे किसी व्यक्ति के कोई एक अंदर के फीलिंग्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, सस्टेन्ड फीलिंग कुछ समय से एक्सपीरियंस कर रहा है, या वो सैडनेस हो या वो हैप्पीनेस हो, एंड वो उसको उजागर करता है। कैसे उजागर करता है? अपने बिहेवियर द्वारा, एंड उसका नज़रिया दुनिया में देखने का कैसे होता है, मूड्स, जब वो मूड स्विंग्स में रहता है। तो सबसे पहले ये है कि बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं
हमने इस केस स्टडी में भी देखा। आप अगर ये सीरियल नेटफ्लिक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये महिला लीज़ा लैम्प अपने सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थी और उसकी मूड स्विंग्स कभी तो बहुत खुश रहती थी, हाइपर एक्टिविटी रहती थी उसकी, और वो अपने को बहुत ग्रेट और एक ग्रैंडियर एक इमेज के तहत अपने बारे में लिखती थी। एंड कभी कभी एकदम डिप्रेस्ड हो जाती थी, हताश हो जाती थी और वो सब लिखती थी। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला साइन ये है कि आपके बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कि आपका जो मेंटल एक्टिविटी है या फिज़िकल एक्टिविटी है, आप बहुत हाइपर एक्टिविटी हो रही है, आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स बहुत हाई हो रहे हैं, आप एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बाइपोलर में ज़्यादातर देखा गया है कि आप में एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं एंड आप सडनली बहुत खुश से लेके बहुत सडनली आप सैड हो जाते हैं। मैनिक अटैक आपको पड़ता है और आप साइड में आप डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो टॉप 10 साइंस क्या है? पहला साइन ये है कि आप केमिकली बहुत चार्ज्ड हो जाते हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी, एक यूफोरिक फीलिंग रहती है एंड आप एक साथ आपको लगेगा आप बहुत जोश में आ जाते हैं। दूसरा साइन यह है कि आप एक इंसोम्निया हो जाता है, आपको नींद का अभाव, आपको नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप बहुत कम सोते हैं। थर्डली रेसिंग माइंड, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे आपको। फोर्थली कि आप एक जगह स्टिल नहीं बैठ सकते, आप कह सकते हैं कि बहुत इम्पल्स रहते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेंगे और कभी भी किसी एक्टिविटी में कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं बिना सोचे समझे, बहुत रेस्टलेस रहते हैं आप। हम लोग कह सकते हैं कि टेम्प्रेरी ADHD या ADD इन लोगों को है, और हाइपर डेफिशिट डिसऑर्डर जिसको अटेंशन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ईजिली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, सोचते हैं कि कोई भी स्किल कुछ भी है एक ही दिन में सीख जाएंगे एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड और एक साइन है कि ये लोग बहुत हाइपर सेक्सुअलिटी होती है इन लोगों की एंड ये एक एक्सट्रीम है एंड इस कारण और जैसे इनके होते हैं गैमलिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे या अपना पूरा पैसा लगा देंगे जुए में, और ऐसे ट्रेट्स इन लोग में। और सब्सटेंस अब्यूज़ का ये लोग यूज़ करते हैं और कोई ड्रिंक लेने लगेंगे या ड्रग्स लेने लगेंगे या कोई स्टिमुलेंट्स लेने लगेंगे। एंड ऑल्सो देखा गया कि इनकी ओवर रीडिंग हैबिट होती है ये, और कभी भी कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते एक साथ, जैसे 20 प्रोजेक्ट ले गए और सब में इंटरेस्ट शुरू किया और एक भी कंप्लीट नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न है इनके कारण। ओवर एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये भी कुछ लक्षण हैं इन लोगों में पाए गए हैं। ये लक्षण हमने देखे, ये हो सकते हैं, मैनिक अटैक आ सकता है इन लोगों को एक्सट्रीम। और दूसरा एक्सट्रीम बाइपोलर का होता है डिप्रेशन। तो अगर आप डिप्रेशन का इलाज ले रहे हैं और हो सकता है कि बाद में आपको बाइपोलर भी हो जाए, क्योंकि एक्सट्रीम डिप्रेशन में लीड टू बाइपोलर डिसऑर्डर। एंड इसमें क्या है कि एक्सट्रीम सैडनेस रहते हैं, जैसे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हैं, हमने देखा कि मैनियक में हाइपर एक्टिविटी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुश रहता है, इधर दूसरा एक्सट्रीम है कि बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं एंड लॉस ऑफ एनर्जी रहते हैं एंड इसके कारण वो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं और बहुत डल महसूस करते हैं, 12-12 घंटे सोएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, इवन अपने फैमिली मेम्बर से बात नहीं करते, सोशली विड्रॉन हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, एक रूम में बंद भी हो सकते हैं एंड अपने आप में रहते हैं। और ये एक डिप्रेसिव पेशेंट का सिम्टम है बाइपोलर, जो एक डिप्रेशन से बहुत ही पुअर डिसीजन मेकिंग होता है एंड सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है एंड सैडनेस के कारण इनका फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये लोग कभी कंप्लेन करेंगे बॉडी एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है या बैक एक हो रहा है या आई आँखें में दर्द हो रही हैं, तो ये सब कंप्लेन करेंगे बिकॉज मेंटली ये इतने सैड होते हैं कि इनको इसका रिजल्ट इनके बॉडी पे दिखता है और इनकी फिजिकल फिटनेस भी पुअर होती है। बहुत जल्दी थक जाते हैं एंड ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सारा दिन सोना। जो रोज़ की डेली एक्टिविटी है उसमें भी डिप्रेसिव बाइपोलर व्यक्तियों का
इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। वो किसी में जो एक्टिविटीज़ में जिनको उनको आनंद आता था, या एक्सरसाइज करना या इधर घूमना या खाना पीना मूवीज़ देखना, वही एक्टिविटी में बहुत अब वो उनको अच्छी नहीं लगती, वो उससे दूर हटते जाते हैं। देखा गया है कि इनका अपना पर्सनल हाइजीन बहुत पुअर होता है, ये नहाते नहीं है, शाबी रहते हैं, और जो भी प्लेजर वाली एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल, जैसे असेक्सुअल हो जाएंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी इनका इंटरेस्ट नहीं रहता, और इनका बहुत ही पुअर सेल्फ एस्टीम रहता है, एंड कभी भी उभर नहीं पाते हैं, और ये अपने गोल्स को, इनको लगता है ये अपने गोल्स कभी रीच नहीं कर पाएंगे, एंड अपने को एज अ फेलियर महसूस करते हैं। एंड जो लास्ट साइन इनका है वह सबसे घातक और डेंजरस है कि ऐसे व्यक्ति, इनके सुसाइडल थॉट्स बहुत होते हैं, और ये सुसाइड करने के लिए प्रोन होते हैं, इनको अटेम्प्ट भी करते हैं, कंप्लीट भी करते हैं। तो अगर आपके ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, ये साइंस आपको दिख रहे हैं किसी में भी और बहुत अलार्मिंग है, आप तुरंत हेल्पलाइन को करिए, एंड आप किसी को कंसल्ट करिए, अपने साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, काउंसलर को कंसल्ट करिए, घर में बड़े बुजुर्ग को बताइए, शेयर करिए, और कभी भी आप अपने आप में ऐसे नहीं बैठे। तो ये दोस्तों हमने देखा कि कैसे ये बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें एक्सट्रीम मैनिक अटैक्स भी होते हैं, एंड एक डिप्रेसिव अटैक्स भी उसको पड़ते हैं, डिप्रेशन के भी अटैक एक व्यक्ति को पड़ते हैं और मैनिक अटैक भी पड़ते हैं। और ये इस केस में, लीजा लैम के केस में उसका ये दोनों का था। एंड देन इन्वेस्टिगेशन में भी ये भी देखा गया है कि वो मेडिकेशन उसको मिला था साइकेट्रिस्ट से, और जो उसके सिस्टम में सिर्फ एक ही मेडिसिन पाई गई थी जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, एंड इसका मतलब वो मेडिसिन नहीं ले रही थी। तो एक तो ये है कि भाई आप ये कोई भी, अगर कुछ भी आप कोई डिसऑर्डर या कोई भी तनाव से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ काउंसलर की हेल्प लीजिए, एंड इसमें कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए, एंड आपको अपनी जीवन में अपना इसका उपचार करना चाहिए अगर ऐसे कोई इश्यूज़ है या आपके कोई परिचित के ऐसे इश्यूज़ हैं। एंड सेकेंडली कि ज़रूर किसी से कंसल्ट करें। थर्डली, अगर कोई मेडिकेशन के अंडर आप हैं तो आप काइंडली वो मेडिकेशन ज़रूर लें और उसको कभी ना छोड़ें। एंड फोर्थली कि अगर कोई बाइपोलर पेशेंट्स है या कुछ है तो पेरेंट्स एंड एल्डर्स से एंड दोस्तों से यही है कि कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करें। एंड आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि और इंटरेक्शन, इससे एक इंटरेक्शन बना रहता है। एंड मैं और ये कहूँगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय एंड नमस्ते।